नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर में पीएम मोदी के भरोसेमंद मंत्री बोले, राहुल गांधी में समझ कम। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने पर विपक्षी दलों के विरोध को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन कुछ भी समझने को तैयार नहीं। उन्होंने कटाक्ष किया कि राहुल गांधी में समझ कम है, लेकिन जयराम रमेश का व्यवहार भी समझ नहीं आ रहा है। परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्षी दलों के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ का सहारा लेती है। राहुल गांधी तो समझते नहीं है, उनमें समझ ही है कम, लेकिन जयराम रमेश का व्यवहार भी समझ नहीं आता। जोशी ने कहा, 17 सितंबर को सर्वदलीय मीटिंग हमने बुलाई है, जिसमें हम सभी दलों से चर्चा करेंगे। बीजेपी के चुनाव प्रभारी ने फिर से कांग्रेस के विज्ञापन पर कसा तंज। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी शुक्रवार को पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल हुए। जोशी ने राज्य में कांग्रेस फिर से के विज्ञापन पर सवाल उठाते हुए कानून व्यवस्था, पेपर लीक, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। जोशी ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लूट और झूठ की कांग्रेस सरकार को जनता नहीं आने देगी। दूदू में परिवर्तन संकल्प यात्रा रवाना होने से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। ऑरेंज येलो अलर्ट के साथ प्रदेश में मानसून का दौर लगातार जारी। प्रदेश के पूर्वी भाग में मानसून का दौर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, बीकानेर जिले के लिए येलो ऑरेंज अलर्ट के साथ ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही लोगों को घर से कम निकलने के लिए कहा गया है। मंत्री अशोक चांदना ने भाजपा पर बोला हल्ला। राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कल भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर बड़ा हल्ला बोला। राज्य मंत्री ने इस बारे में सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि ये भाजपाई किसी तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं, जिन्होंने ये आज़ादी के बाद से एक ईंट भी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि हिंडौली विधानसभा में भाजपा के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने 1 रुपए का विकास कार्य नहीं करवाया, उसके बावजूद यहां ये परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल बोले, भाजपा में 12 दूल्हे, 1 लुटेरी दुल्हन। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर आयोजित की गई हुंकार रैली के बहाने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों पर जमकर हमला बोला। बेनीवाल ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा में 12 दूल्हे, 1 लुटेरी दुल्हन है। बारात आ गई, लेकिन तोरण कौन बनेगा। ये वही सीएम गहलोत पर हमला करते हुए कहा कि गहलोत जी, छात्र संघ चुनाव को लेकर संवेदनशील बनो। आप बेटे को नेता बनाना चाहते हो, ऐसे तो बेटा नेता नहीं बनेगा। युवाओं को खिलाफ कर तो जन जन को खिलाफ कर दो, तो जीतने की सोचना मत। 2 बार बेटा जीत नहीं पाया तो तीसरी बार जीत ही नहीं होगी, ऐसा कोई इलाज नहीं है। कांग्रेस में अब हनुमान बेनीवाल पर घमासान। राजस्थान कांग्रेस में अब हनुमान बेनीवाल को लेकर घमासान मचा हुआ है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चंद्र ने नाम लिए बिना मुख्यमंत्री पर बेनीवाल के साथ सौदेबाजी कर कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप जड़ा और चेतावनी दी कि बेनीवाल से गठबंधन नहीं हो सकता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कलह से जूझ रही है। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब चुनाव को लेकर कांग्रेस की चुनावी रणनीति समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के साथ सौदेबाजी कर ज्योति मिर्धा को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया गया। ईडी ने कटारा और शेर सिंह मीणा को किया अरेस्ट। राजस्थान में ईडी ने पेपर लीक के आरोपी और आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से ईडी को 3 दिन की रिमांड मिली है। ईडी अब कटारा से गहन पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि कई बड़े राज्यों से पर्दा उठ सकता है। बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने बाबूलाल कटारा और शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया था। अब एक बार फिर गिरफ्तार किया है। ईडी ने अदालत से प्रोडक्शन वारंट लेकर कल कोर्ट में दोनों पेश किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अनर्गल बयानबाजी बंद कर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा है। लोकेश शर्मा
प्रदेश सरकार को लेकर अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। लोकेश शर्मा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से कुछ अहम सवाल किए हैं। लोकेश शर्मा ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दौरान भीलवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं की आपसी में हाथापाई को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्थान आकर राम राज्य की बात करने वाले अनुराग ठाकुर भीलवाड़ा में अपने कार्यकर्ताओं को कम से कम राज्य की सीख दे जाते हैं। पायलट गहलोत एक साथ लड़ेंगे चुनाव। आगामी नवंबर-दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर सचिन पायलट ने कांग्रेस की एकजुटता को लेकर बयान दिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेगी और अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला आलाकमान द्वारा नवनिर्वाचित विधायकों के साथ विचार विमर्श के बाद किया जाएगा। उन्होंने ये विश्वास भी जताया कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हर 5 साल पर सरकार बदलने की परंपरा को तोड़ेगी। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल 10 दिन के लिए स्थगित। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल 10 दिन के लिए स्थगित हो गई है। सचिवालय में कल मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास और पेट्रोल पंप संचालक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच सचिवालय में वार्ता हुई। वाद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री खचरियावास ने सचिवालय में हुई प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार ठोक निर्णय लेगी। वो वैट के आंकलन के लिए कमेटी का गठन किया है। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट देगी। कांग्रेस आलाकमान में